राहुल के नाम का ऐलान होने से क्या डर गई स्मृति ईरानी? अजय राय अपने बयान से पीछे हटे, राहुल के अमेठी से लड़ने पर सस्पेंस। राहुल प्रियंका में कोई भी लड़ा अमेठी तो मुकाबला होगा बेहद कड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी सीट पर हार मिली थी और इसके बाद से ही राहुल गांधी का अमेठी से मोह भंग हो गया। एक बार ही अमेठी आए, वो भी यूपी विधानसभा चुनाव के समय। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने यूपी में सिर्फ रस्म अदायगी के नाम पर अमेठी में प्रचार किया था। इसके बाद वो फिर पलटकर अमेठी नहीं आए। दिल्ली में भी कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ राहुल गांधी की मेल मुलाकात संभव नहीं हो पा रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका वाराणसी सीट से उम्मीदवार होंगी। लेकिन बयान को लेकर जब पूरे देश में सियासत शुरू हुई तो अजय राय भी दबाव में आ गए और अपने बयान में संशोधन किया और अमेठी चुनाव लड़ना या नहीं लड़ने का फैसला राहुल गांधी पर ही छोड़ दिया। वैसे अजय राय के बयान पर जो प्रतिक्रियाएं आई थी वो सकारात्मक थी, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन राय को एहसास था कि वो उस लक्ष्मण रेखा को लांघ गए थे जिसके उस पार जाने की उन्हें परमिशन नहीं थी। इसलिए राय अब कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़े। दरअसल राहुल अमेठी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसको लेकर गांधी परिवार की ओर से कोई बयान नहीं आया है और राहुल को लेकर जो भी दावे हो रहे थे वो राय के बयान के आधार पर हो रहे थे और राय खुद ही अपने बयान से पीछे हट चुके हैं। लेकिन राय के बयान से राजनीति जरूर तेज हो गई है। बीजेपी और स्मृति ईरानी दोनों ही सतर्क हो गए हैं। राहुल गांधी अमेठी आए नहीं तो इसके मायने ये भी नहीं है कि उन्होंने अमेठी को छोड़ दिया है। इसलिए बीजेपी ने राय के बयान को पूरी गंभीरता से लिया है और स्मृति ईरानी की बढ़ती सक्रियता और राहुल गांधी पर बढ़ते उनके हमले ने बता दिया है कि वो राहुल गांधी से मुकाबला करने की रणनीति पर ही काम कर रही है। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वैसे भी राहुल और गांधी परिवार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर जब अमेठी में होती हैं तो खास तौर पर उन पर फोकस करती हैं। और अमेठी में जब स्मृति ईरानी से राहुल की उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, राहुल तो अपनी पार्टी के मालिक हैं। फिर तुरंत ही राहुल को याद दिला दिया कि 2019 की हार के बाद उन्होंने अमेठी के मतदाताओं की विवेक पर सवाल उठाया था, जिसे अमेठी की जनता भूली नहीं है। राहुल पर तंज कसते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि मैदान छोड़कर भागने का इतिहास राहुल का है, मेरा नहीं। स्मृति ईरानी पहली बार 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ी थी। सिर्फ 30 दिन प्रचार का उन्हें मौका मिला था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें शिकस्त मिली, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को तगड़ी चुनौती दी थी। राहुल की 2009 के चुनाव में जीत की बढ़त 3,64,198 से घटकर 2014 में 1,07,903 रह गई थी। स्मृति को भले ही हार मिली हो, लेकिन बीजेपी उनके साथ खड़ी रही। स्मृति को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, राज्यसभा भेजा गया और अगले 5 साल तक अमेठी में तैयारी करने का निर्देश दिया गया। 5 साल में स्मृति ईरानी ने अमेठी को मत डाला। इस बीच केंद्र और राज्य सरकार अमेठी को लेकर काफी सजग रही। 2019 के चुनाव तक स्मृति ने अमेठी पर इतनी पकड़ बना ली कि राहुल की टीम ने खबर पहुंचा दी कि इस बार अमेठी जीतना आसान नहीं है। जिसके बाद राहुल ने अमेठी के साथ वायनाड से भी पर्चा भर दिया, जिससे यह संदेश भी गया कि राहुल अमेठी में कमजोर पड़ रहे हैं। तेज तर्रार स्मृति ईरानी ने इसे मुद्दा बना लिया और उनकी जीत की राह आसान हुई। राहुल ये मुकाबला 55,120 वोटों से उस अमेठी से हारे जो उनके परिवार का पर्याय समझी जाती है। लेकिन अमेठी बीजेपी के नेताओं को भी इस बात का एहसास है कि अगर राहुल या प्रियंका में कोई अमेठी से लड़ेगा तो अमेठी में तगड़ी लड़ाई होगी। स्मृति को भी इसका एहसास है और यह एहसास उन्हें 2019 की जीत के समय से ही है। इसी के मद्देनजर वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।